नलकूबर मणिग्रीव जिनकी कथा आगे आएगी, उन्होंने नारद जी का अपमान किया तो उनको अर्जुन के वृक्ष होने का श्राप मिला। लेकिन एक बात याद रखिए, संत के श्राप भी आशीर्वचन ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके श्राप में हमारा कल्याण छिपा होता है। देवल ऋषि स्नान करने के लिए आए तो ये हुहु नाम के गंधर्व जो है ये मगरमच्छ बन के जल में गया और ऋषि के पांव को पकड़ लिया। देवल ऋषि तो बड़े पहुंचे हुए, श्राप दे दिया कि जब गंधर्व होके भी तुमको ये स्वरूप अच्छा लग रहा है तो अब इसी में हमेशा पड़े रहो। और तब रोने लगा, कहा प्रभु उद्धार कैसे होगा? तो कहा कि जब गजेंद्र की मुक्ति भगवान करने के लिए आएंगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, गजेंद्र को बाद में लेकिन तुम्हें पहले मुक्त करेंगे, उन्हें बाद में तुम्हें पहले। इनके पूर्व जन्म की सुंदर सी ये कथा सुनाई है। आगे देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं, ब्रह्मा जी के देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। देवताओं को शांत करके भगवान नारायण के पास ले गए। योजना बनी समुद्र मंथन की। अब समुद्र का मंथन करना है। भगवान ने कहा देवता तुम दैत्यों को मिलाओ और दोनों लोग मिलकर समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, अमृत तुम पी लोगे तो तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तुम्हें अमृत मिलेगा। देवताओं ने कहा प्रभु हम तो कर लेंगे, लेकिन राक्षसों को संग में मिलाना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा तुम जाओ किसी भी तरीके उनको मिलाओ। यहाँ देवता आए हैं, राक्षसों से चर्चा हुई है कि हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे। राक्षसों ने कहा हमें क्या मिलेगा? बोले जितनी भी वस्तु निकलेगी उन वस्तुओं को हम आपस में बांट लेंगे, आधा तुम ले लेना आधा हम ले लेंगे। देवता और दैत्य दोनों तैयार हो गए। भगवान ने देवताओं को अच्छी तरीके से समझा दिया क्या करनो है क्या ना करनो है, क्या क्या लेना है क्या क्या छोड़ना है, कब क्या कहाँ करना है, वो सब भगवान ने देवताओं को बता दिया। अब देवता और दैत्य जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो चिंता ये होने लगी कि मंथन हो कैसे, मंथन प्रारंभ कैसे किया जाए। भाई कोई रस्सी हो कोई मथानी हो तभी तो समुद्र का मंथन होगा। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। जब मंदराचल पर्वत को लाने के लिए देवता पहुंचे और जब उसे उठाने लगे तो वो पर्वत उठता नहीं है। तब भगवान नारायण पहुंचे और उस पर्वत को भगवान ने उठाया, गरुड़ पे सवार हुए और लाके समुद्र में रखा। उस मंदराचल पर्वत को भगवान उठा के ले आए और जब उस समुद्र में रखा तो जल का तो काम ही है, कोई वजन वस्तु आएगी तो वो अंदर चली जाएगी। जैसे ही उस इतने विशाल मंदराचल पर्वत को वहां रखा वो अंदर डूबने लगा और जब वो पर्वत अंदर डूबने लगा तो फिर देवता घबराए। तब भगवान ने अपने 24 अवतारों में एक और अवतार लिया जहां भगवान कच्छप बन के आए। कच्छप अवतार लेके भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। खुद भगवान ले आए और अपनी पीठ पर भगवान ने उस पर्वत को धारण किया। और जब मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण किया तो देवता दैत्य दोनों मंथन करने लगे। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि देवताओं जब मंथन प्रारंभ हो तो तुम जाके सांप के मुख को पकड़ लेना और राक्षसों से कहना कि हम मुख की ओर रहेंगे। देवताओं ने वैसा ही किया और जाके जब उसके मुख को पकड़ा तो दैत्यों को लगा कि इस मुख पकड़ने में भी कोई इनका विशेष फायदा है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया हम पूंछ की ओर नहीं रहेंगे। देवताओं ने कहा क्यों? बोले एक तो वैसे ही हम राक्षस हैं, हमें कोई पूछता नहीं और तुम पूछ पकड़ा दे रहे हो और पूछ नहीं होगी।
और इसे पूछ के लिए तो दुनिया में हर काम होता है। भाई तुम हमें पूछ नहीं रहे हो, काहे नहीं पूछते हमको? पूछ के लिए तो हर काम होता है कि भाई हमें भी पूछ लो, हमें भी बुला लो। राक्षसों ने कहा नहीं नहीं, हम पूछ उछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख की ओर रहेंगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है भैया, तुम पकड़ लो। जैसे देवता पूछ की ओर गए और राक्षसों ने मुख पकड़ा, और जब सांप को मथा जाने लगा तो सांप के मुख से विष निकलने लगा। अब जब वो जहर निकलता है तो जितने राक्षस उधर खड़े होते हैं ना, उनके ऊपर जहर पड़ता है तो गिरते मूर्छित हो जाते हैं। उतने गिरे तो उतने दूसरे आके खड़े हो गए, फिर उतने गिरे तो फिर उतने दूसरे खड़े हो गए। राक्षसों ने कहा अजीब मुसीबत मोल ले ली, इससे बढ़िया तो पूछी थी, कम से कम पकड़े रहते। अब तो ना पूछ हो रही है और ना हम जिंदा ही हो रहे। उस जहर की अग्नि में जिसको लपट लगती वो गिरता मूर्छित हो जाता। और दोनों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। याद रखिए मेरे भाई बहन, दुनिया में कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले सुख नहीं दुख मिलेगा, विपत्ति का सामना करना पड़ेगा सबसे पहले। समुद्र मंथन किस लिए हो रहा है? जिससे अमृत मिले, देवता पी ले। लेकिन सबसे पहले निकला क्या? हलाहल नाम का विष निकला। इसलिए कोई भी दुनिया में, सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा काम करने के लिए कोई भी जाएगा तो सबसे पहले उसे बुराई मिलेगी, बाद में अच्छाई मिलेगी, लेकिन पहले विपत्ति मिलेगी। जब समुद्र मंथन हुआ और जैसे वो कालकूट विष निकला हलाहल नाम का, देवता दैत्य दोनों ने मंथन को छोड़ा और सब इधर उधर भागने लगे। जब सब इधर उधर भागते हैं तो यहां वहां जब भागते हुए गए, विचार करने लगे इस जहर को किसको पिलाएं। अब वो जहर की ज्वाला जहां भी जा रही है, हर तरफ लोगों को जलाती हुई चली जा रही है। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा नारायण की शरण लो। नारायण के पास गए तो कहा कि भगवान शिव के शरण में जाओ, भगवान शिव कृपा करेंगे तो तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। और तब सारे देवता मिलके भगवान शंकर के पास गए और भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की कि ते नागराज ममांद्र फल भागे न वासुकिम परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रम अब्धिम मुदान्विता। सारे देवता भगवान शिव के शरण में गए और भगवान शिव के जब मिलने लगे तो पार्वती जी पहले मिल गई। देखा एकदम बढ़िया गिफ्ट पैक करके लेके आए। अब किसी को जहर देने के लिए ऐसे ही थोड़े पहुंच जाएंगे कि भाई लो जहर पी लो। अब वो भी भगवान शिव, क्या भरोसा तीसरा नेत्र खोल दे। देवता एकदम बढ़िया उसे एकदम उपहार बनाए और पहुंचे। पार्वती जी ने कहा भैया ये क्या है? देवताओं ने कहा कि माता जी, हमने संकल्प लिया था कि जो भी मंथन में सबसे पहली वस्तु निकलेगी उसे भगवान शिव को देंगे। हमने ये प्रॉमिस किया था कि हमने वादा किया था जो भी वस्तु निकलेगी उसे हम पहले भगवान शिव को देंगे। तो हम आगे शिव को देने। पार्वती जी ने कहा कहाँ निकला? बोले जहर निकला देवी जी। पार्वती जी ने कहा अमृत निकल तो कहा कोई देवता आ तो यहाँ पे। पार्वती जी ने कहा जल्दी निकलो यहाँ से। क्या अमृत पीने के लिए मेरे प्रभु ही हैं? जहर पीने के लिए? अमृत मिलता तो तुम देवता यहाँ कदापि ना आते। अंदर से भगवान शिव ने कहा देवी, जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो जितनी मदद हो सके उतनी कर दीजिए। ये भगवान शिव की वाणी है। अगर आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो किसी गरीब की मदद अगर आपके सामने लगता है तो कर दीजिए। शिव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सामर्थ्यवान हूं और मैं इस जहर का पान कर सकता हूं। बोले महाराज ये देवता झूठ बोल रहे, अमृत निकलता तो कोई ना आता। ये जहर देने के लिए आए, अमृत निकले तो पूछे ना तुमको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो लेके आए वो हम स्वागत करेंगे। और भगवान शंकर ने अंजलि लगाई
और जितना भी वो हलाहल नाम का विष निकला है, बाबा अंजलि लगा के सारे विष को पीते चले गए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि विष को न हृदय में उतारा और न मुख में रखा, बल्कि अपने कंठ पे रोक लिया। इसलिए नाम पड़ गया, बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। ये नाम सुना है कि नहीं भगवान का? नीलकंठ नाम सुना है ना? सुना होगा। कंठ भगवान का नीला पड़ गया। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अब आप कहो कि भगवान शिव जी तो श्याम वर्ण के हैं, फिर कर्पूर गौरम कपूर के जैसे गोरे कब थे? तो किसी संत ने कहा कि जब तक भगवान शिव ने जहर का पान नहीं किया था तब तक वो कपूर के समान गोरे थे, लेकिन आज जब जहर का पान कर लिया तो सारा शरीर उनका नीला पड़ गया। ऐसे भगवान नीलकंठ। आहा, भगवान शिव देवादिदेव महादेव वैष्णव नाम शंभु, ऐसे भगवान शंकर। सब देवताओं ने प्रणाम किया, प्रभु आज आपकी कृपा से हमें आनंद मिला है, जितना भी जहर निकला उसे पी लिया। अब कहते हैं जहर को कंठ पे क्यों रोका? बोले दुनिया में जितनी बुराई है ना, सुखदेव जी कहते वही जहर है। जितने बुरे वचन हैं, जितनी बुराई है वो जहर है। अगर अपने मुख में रखोगे तो जहां जहां बोलोगे समाज और परिवार जलेगा, हृदय में उतारोगे तो आप खुद जलोगे। इसलिए ना मुख में रखो ना हृदय में रखो। दुनिया के जितने जहर और जितनी बुराई है उसे अपने कंठ पे रख लीजिए। और हृदय में विष को इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि हृदय में शिव जी के कौन है? राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। ओ जानहु सती जगतपति जागे। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। ओ जानहु सती जगतपति जागे, जानहु सती गतपति जागे। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव हो सुमिरन लागे। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। ओ जानहु सती जगतपति जागे, जानहु सती जगतपति जागे। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हरे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। हर जानहु सती जगतपति जागे, जानहु सती जगतपति जागे। ओ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ओ
पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत प्रभु के आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत प्रभु के आवत नाही। हर जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। ओ जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेदी दास मई तोरा। करहूँ सुबेगी दास मई तोरा। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ओ पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। ओ सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल